ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट लेक्चर में हम एग्जांपल 2.4 कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं ए पर। बी पार्ट कर रहे हैं बेटा हम इसका, और बी पर ये क्या है, बी, ये है सी और ये है डी। यहां पर चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस क्यू, यहां पर है माइनस क्यू, और यहां पर क्या है प्लस क्यू, और यहां पर क्या है माइनस क्यू। ऐसे चार्ज रखा हुआ और इसके सेंटर पर है ना। बी पार्ट में क्या है, पढ़ो बेटा, कोई सुगंध बेटा बी पार्ट पढ़ो। बी पार्ट में क्या निकालना है हमें, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है। A charge Q naught is brought to center E of the square. Four charges are fixed. How much extra work is needed to do this? ओके, वेरी गुड। देखो एक मिनट, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। मैथमेटिकली तो इसका फॉर्मूला 1/4 पाई Q अपॉन R होता है। यदि यहां पर Q है और इस पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल KQ अपॉन R, है ना। लेकिन व्हाट वाज द पोटेंशियल डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन तरीशी बताओ बेटा। पोटेंशियल की डेफिनेशन किसी पॉइंट पे क्या होती है। Sir, work done in bringing a charge from a point to another point. सर फिर आगे का ध्यान नहीं आ रहा। वर्क डन तो होता है, लेकिन पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि यदि हम जैसे यहां पर इस पॉइंट पर, मैं सोनी के लिए बता रहा हूं, ये है ना पूर्वी के लिए, कि इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे क्या होता है, पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल क्या होगा W अपॉन Q, और W क्या होता है Q इंटू Vp। इसका मतलब यदि आपको यहां पर कोई Q नोड चार्ज लाना है, कहां से, इंफिनिटी से, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू Vp। व्हाट इज Vp, Vp इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये है, समझ में आई बात। अच्छा, अब इस बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें क्यू नोट चार्ज को लाना है इंफिनिटी से, कहां पे, इस पॉइंट ई पर लाना है। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा W, वो क्या होगा, क्यू नोट इंटू पोटेंशियल एट ई। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। आ गई बात समझ में। इस पॉइंट पे क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल निकालना है। हाँ, तो पोटेंशियल निकाल लोगे और Q नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो अब देखो, अब मैं इसे ऐसे साफ कर देता हूं और यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, ऐसे इसे साफ कर देता हूं। सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट E, VE एट पॉइंट E, VE कितने चार्जेस हैं, कितने चार्ज है बेटा पोटेंशियल के लिए, 1 2 3 4। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस यदि मैं R मान लूं तो ये तो सेंटर है, तो ये डिस्टेंस भी सिमेट्री से यहां से लेके यहां तक भी कितनी डिस्टेंस होगी, R ही होगी। ये भी R होगी, ये भी R होगी, और ये भी R होगी। सही है। तो देखो, इसे मैं Q1 मान लूं, इसे Q2 मान लूं, इसे Q3 मान लूं, इसे Q4 मान लूं, तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल चारों की वजह से, यहां पर एक चार्ज की वजह से, पूर्वी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर।
बस ये अंतर है। तो ध्यान से देखो, यहां पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, है ना, VE इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, V क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, Q1 अपॉन R प्लस इस चार्ज की वजह से यहां पे जो चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R प्लस यहां पे जो चार्ज है उसे Q3 मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R प्लस यहां पे जो चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R। ध्यान से देखो, इन चारों में अपने को कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई नॉट और R कॉमन आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा R, अब Q1, चार्ज Q1 कितना था, Q2 कितना था माइनस Q, Q3 कितना था प्लस Q और Q4 कितना था माइनस Q। ध्यान से देखो, ये चार्ज इससे कट जाएगा, ये चार्ज इससे कट जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट E कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, पोटेंशियल एट E इज 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है 0, इसलिए वर्क डन लिखेंगे, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम infinite to point E is W। क्या होता है W होता है Q नॉट इंटू VE। Q नॉट जिस चार्ज को ला रहे हो आप, और व्हाट इज VE, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके चार्ज के कारण कितना आया पोटेंशियल 0। तो वर्क कहां करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 0। तो W कितना आ गया 0। दिस इज द आंसर। चेक कर लो कॉपी किताब में, ऐसे ही दे रखा है, कॉपी करो इसे। सर, हाँ बताओ बेटा। सर बोर्ड ना बार बार ब्लर हो रहा है, तो दिख नहीं रहा है ढंग से। सुगंध, बोर्ड में दिक्कत आ रही है क्या कुछ? सर बीच में आई थी, बट अभी थोड़ा सा क्लियर है। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा वो, अभी रुको एक मिनट। अभी सही आ रहा है क्या, देखना बेटा बोर्ड पे।
सुगंध तरीके Yes, sir. Yes, sir. और बहुत ज़्यादा better है. सर अब फिर से ब्लर हो गया है. अरे यार एक मिनट, मैं इसे ना वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, एंड करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करना आप, है ना? Yes, okay, sir. सर अब क्लियर है. ठीक है। डन सर. ओके चलो, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी, है ना? एक पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन कर लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल का भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं क्योंकि नेक्स्ट टाइटल है उसमें भी अभी यूज करना पड़ेगा हमें, है ना? क्या होता है पोटेंशियल? मैथमेटिकली यदि ये चार्ज Q है तो इस पॉइंट पर जो कि r दूरी पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r² होती है। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? 1/4πε0 Q/r होगा, ये होता है। और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द पोटेंशियल? Potential is the amount of work done. Potential is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point, है ना? क्या होता है? Potential is the work done per unit charge, यानी कि W क्या हो जाएगा? Q0 into Vp, ये है। आई बात सुनने? इसका मतलब यदि आप किसी, ये प्लस Q चार्ज है, ध्यान से सुनो तरीशी, यहां प्लस Q चार्ज है और आप इंफिनिटी से कहीं से इस पॉइंट पर Q0 चार्ज को लेकर के आना चाहते हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? Q0, और यहां पर पोटेंशियल कितना है निकाल लो, और कितना हो जाएगा? Vp। इतना वर्क करना पड़ता है, Q0 इंटू पोटेंशियल। सही है? तो ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया फिर से।
बाकी आगे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 points charges, 2 point charges in an external field, in an external field, in an external electric field. Yes, sir. ठीक है, ये है। अब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर जो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। क्लियर है क्या बात, क्या है डिस्टेंस उनके बीच में, R है ना। और पोटेंशियल, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लेते हैं R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो ये जो दूरी होती है ये क्या हो जाती है, R1,2, सही है ना। तो Q1 Q2 यदि R1,2 पे लगे होते हैं तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखवाई थी इसकी, बता सकते हो कोई सुगंध। यदि Q1 Q2 R1,2 डिस्टेंस पे रखे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सिस्टम की, 1/4 epsilon naught Q1 Q2 upon R1,2. R1,2, बिल्कुल सही बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point चार्ज, तो ये थी। लेकिन अब क्या है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अब की बार ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे हैं। आगे बात समझ में, पहले तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अब क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है। तब अब इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सही है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम बना लेते हैं, ये है Q1, यहां पे ये एक पॉइंट है A और इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, R1। और यहां पर चलो इसे P मान लेते हैं, यहां पर पोटेंशियल क्या है, VP है। तो बोर्ड मान लेते हैं, लेट ऐसे मानेंगे, एज्यूम इस चित्र को यहां ही बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा स्पेस छोड़ देना, इसके नीचे लिखना, तो मैं लिखता जाऊंगा और यहां समझाता जाऊंगा आपको। एज्यूम Q1 चार्ज is brought from infinite to a point P in space whose position vector is R1 and potential at this point is VP। यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है बेटा, VP है, ऐसे करके। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पूर्वी, ओरिजिन को किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, और इस पे पोटेंशियल कितना है, VP। तो हम इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को यहां पर लाएंगे, है ना, Q1 चार्ज को लाएंगे। क्लियर है क्या बात।
कॉपी करो इसे। Sir, ठीक है, yes, sir. हाँ हमें क्या बनाना है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, तो हमें 2 पॉइंट चार्ज को लेकर के आना है। तो पहले हम इनफाइनाइट से किसे लाएंगे, Q1 को लाएंगे। तो जब हम Q1 को लाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, Vp, तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितना होगा, वर्क डन इन दिस प्रोसेस है ना, कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू, क्या निकलवाया था मैंने, वर्क Q नॉट इंटू Vp। अब की बार Q नॉट की जगह क्या Q1 को लेकर के आ रहे हैं, और पोटेंशियल कितना है, Vp, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Vp हो जाएगा। वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q1 इंटू Vp, हाँ Vp आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस बुक में, हाँ बोलो। अच्छा लिखो। सही साइड वाला डायग्राम बनाना है। नहीं नहीं, साइड वाला नहीं बनाना है। ओके सर। हाँ। हाँ भाई हो गया, ठीक, हाँ ये है। तो W1 हमें लाना पड़ेगा। अच्छा एक बात है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम वही सिंबल यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा होता है। इस पॉइंट को उन्होंने क्या लिख रखा है, 1 पॉइंट लिख रखा है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P इन स्पेस whose पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V1। V1 कर लो, इसलिए वर्क कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1 हो जाएगा। W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। अच्छा मान लेते हैं, अब हाँ मान लेते हैं, अब ये दूसरा पॉइंट है, पॉइंट 2 ऐसे मान लेते हैं, है ना, पॉइंट 2, ये P मान लो, इसे पॉइंट को 1 मान लो ऐसे, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। बेटा वेक्टर लगा देना है यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं, लेट
another charge Q2, Q2 को लेके आते हैं इंफिनिटी से। ये चित्र इंफिनिटी दिखाना नहीं है अपने को, ये तो मैं समझा रहा हूं, इंफिनिटी से लेके आते हैं। लेट another charge Q2 is brought from infinite to point 2। यहां पे point 1, इसे point 1 लिख लेना बेटा एक बार। यहां पे इसे point 1 p लिखा था ना, p को काट के 1 लिख दो, सही है, 1, p को काट के 1। and let another charge Q2 is brought from infinite to point 2 whose position vector is, कितना है बेटा पोजीशन वेक्टर, R2, and potential at point 2 is V2, है ना। therefore work done in this process against इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V2। यहां पे पोटेंशियल कितना है, V2। यहां पे हम किसे लिया है, Q2 को इनफाइनाइट से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, Q2 इंटू V2। ठीक है, बोर्ड पे देखो, ये तो हमने वर्क किया Q1 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में और Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में। तो क्या Q1 के अगेंस्ट वाला भी तो वर्क हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये Q1 है और ये Q2 है, इन्हें पास पास लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। बताया था ना भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसकी, ये K Q1 Q2 अपॉन R। तो एक वर्क और करना पड़ेगा आपको, है ना। एंड ऐसे लिखो, वर्क डन अगेंस्ट चार्ज Q2। अब चार्ज Q1, ये चार्ज Q1 पहले से पहले है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट लाने में ये वेक्टर क्या हो जाएगा, R1,2। क्या वेक्टर हो जाएगा, R1,2, सही है। तो अगेंस्ट चार्ज Q1 W3 कितना लिख दूं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1,2। क्या लिखेंगे इसे, R1,2, ये मैंने बताया था W3। ठीक है, तो टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल वर्क डन, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। क्या, कौन कौन सा वर्क डन,
Q1 को यहां से लेके यहां तक लाने में Q1 V1, Q2 को यहां से यहां तक लाने में Q2 V2, और Q2 को ही हम Q1 के अगेंस्ट भी ला रहे हैं, तो उसमें वर्क कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 1,2 पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। Therefore, बोर्ड पे देखो, ये जो वर्क डन है ना, लिखो मत अभी, ये वर्क डन इस सिस्टम को बनाने में किया गया है। हमने क्या इस सिस्टम को बनाना है, क्या बनाना है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड लेकर के आने। तो पहले Q1 को लाया, फिर Q2 को लाया, तो हमने काम किया, तो यही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड कितनी होगी, W1 कितना था, W1 Q1 V1, W2 कितना था Q2 V2 प्लस 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, W3 कितना है Q1 Q2 अपॉन R1,2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बोर्ड पे देखो एक बार, लिखो मत, अगर जो दो चार्ज ऐसे ही रखे होते Q1 और Q2 और उनके बीच में R1,2 डिस्टेंस होती, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1,2। ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन यदि इन सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे गई होगी, वो दिखाई नहीं है हमने इसमें, जब यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पोटेंशियल होगा V1 या पोटेंशियल होगा V2, तो फिर और वर्क करना पड़ेगा, कितना, इसे लाने में Q1 V1, इसे लाने में Q2 V2, और इन दोनों को लाने में तो ये था इसे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक बार एनसीईआरटी अपनी किताब देख लो, उसमें एक्सप्रेशन लिखा है पेज नंबर 65 पे, कॉपी भी करो और किताब भी देखो। यस सर, यही है ना। तो ये थोड़ा सा हमने लिखा दिया है, जैसे जैसे इसमें लिखा था सेम वैसे ही मैंने आपको चित्र भी बना दिया अपनी तरफ से, ठीक है, डायग्राम। तो ये है, ठीक है, ये बात है। अब हम इससे नीचे वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.5, है ना। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी पे लिख लेना, सही है, या तो आप जगह नहीं, मैं लिख देता हूं, है ना, तेजी से लिख लो बेटा कॉपी पे। सर मेरे को ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया कि पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सप्रेशन कैसे आया? ये बेटा अच्छा, ये था ना टोटल वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जैसे ये है पेन, इस पेन को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, तो जो हम वर्क करते हैं वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो यदि मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वर्क ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने वर्क कैलकुलेट करना है, तो देखो यहां पे था Q1 को लाए थे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, मान लिया हमने V1 है, तो जब हम Q1 को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1 V1, और यहाँ पे Q2 था, यहाँ पॉइंट 2 था पोटेंशियल V2, तो जब हम Q2 को लाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, Q2 V2,
लेकिन इसे लाने में अब यहाँ पे चार्ज Q1 भी आ गया, तो जब ये चार्ज Q1 आ गया तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के कारण वर्क और इस चार्ज के कारण वर्क भी इसे करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R1, 2। तो एक ये तीसरा वर्क हो गया, तो टोटल कितने वर्क हो गए 1 2 3। तो यही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है W1 W2 W3। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी उस काम उसको करने में काम कार्य वर्क के बराबर होती है। जैसे आपकी टंकी में जो ऊपर टंकी लगी होती है वाटर में, वाटर टैंक जो होता है उसमें पानी भरते हो, तो जब आप उसमें पानी भरते हो तो आप काम करते हो, मोटर वर्क करती है। मोटर जो वर्क करती है उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे बात समझ में, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये है टोटल वर्क को कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2.5 कॉपी पे लिखो बेटा, जब एग्जाम बोर्ड में आएगा तो एग्जाम्पल एज इट इज आ जाएगा। तेजी से लिखो थोड़ा, मैं कंप्लीट करा दूं इसे ताकि एग्जाम्पल 2.5 पेज 65 पर क्या है? ए पार्ट, डिटरमिन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, है ना। नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड। प्लेस्ड एट -9 0,0 and 9 सेंटीमीटर 0,0 रेस्पेक्टिवली। देखो आप कॉपी करते रहना, थोड़ा सा जगह छोड़ करके मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। कॉपी कर लेना आप बाद में घर पे अपने, है ना। ए ऑप्शन देखो, ये देखो, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। भाई एक्स वाई एक्सिस तो आपको खींचने आने चाहिए, है ना। ये रहा, तो बोर्ड पे देखो, पहला पॉइंट 1 पॉइंट मान लेता हूं। कहां पर है 1 पॉइंट? एक्स एक्सिस पे -9, वाई पे 0,0, एक पॉइंट ये हो गया, पॉइंट 1। और यहां पे कितना चार्ज लाए हैं? इस पॉइंट पे Q1 जो है रखा है कितना 7 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज कहां? एक्स एक्सिस पे रखा है, कितना रखा है Q2 -2 माइक्रोकूलम। किस पॉइंट पे? 9 सेंटीमीटर 0,0। ये बताओ, ये है ओरिजिन, ये है प्लस में, ये कितना है 9 सेंटीमीटर 0,0 और ये है माइनस। पहले ये बताओ, ये चित्र ए पार्ट का समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो दो चार्ज हैं और एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं। जब दो चार्ज एक दूसरे के पास Q1 Q2 r डिस्टेंस पे रखे हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? Q1 Q2 अपॉन r होती है। नहीं आई बात समझ में? तो Q1 और Q2, Q1 कितना है? ए पार्ट का आंसर है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं।
ए पार्ट का, थोड़ा जगह छोड़ करके कर लेना। Q1 7 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम। अच्छा, आर बता सकते हैं दोनों के बीच की आर डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस सर 18 क्या? 18 नहीं 18 क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैं 0.8 मीटर लिख लूंगा। सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसलिए U ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U कितना? Q1 Q2 अपॉन R। तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 7 इंटू 10 की पावर -6, चिन्ह के साथ रखना है, साइन रखना है माइनस का, अपॉन 0.8 का स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत करो और कैलकुलेट करके बताओ। ए पार्ट का आंसर कितना है? सर 0.18 का स्क्वायर थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? अच्छा सॉरी, सर क्योंकि स्क्वायर क्यों होगा? सही बात है, मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया। फोन का चार्जर पूरा एक चार्जर नीचे में लगा है। हाँ भाई, आ रहा है किसी का आंसर? नहीं, सर कितना आ रहा है? 0.7। 0.7, लेकिन माइनस साइन आप भूल गई। हाँ सॉरी, -0.7। हाँ, चेक कर लो। हाँ, -0.7। 0.7 जूल। चेक कर लो आंसर शीट में, किताब में दिया हुआ है ये पार्ट का आंसर, -0.07 जूल। ठीक है भाई। यस सर। पूर्वी आया बेटा आंसर आपका या नहीं? यस सर, आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। भाई बी पार्ट पढ़ना बेटा, बी पार्ट कॉपी पे लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो, पढ़ो मत, मैं लिख देता हूं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? हाउ मच वर्क is required to separate the two charges infinitely away from each other। बताओ बेटा इसका सॉल्यूशन। सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉपी पे कर लो, फिर मैं कराता हूं।
ठीक है, ये बात है। अब बोर्ड पे देखो, देखो अगर जो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इसे लेकर के और इसे लेकर के आने में हमें जो वर्क किया वो कितना किया बता सकते हो? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? इतनी, -0.7 जूल। तो इसका मतलब इन दो चार्जेस को इनफाइनाइट से लाकर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर रखने में कितना वर्क करना पड़ा होगा बता सकते हो? अरे वर्क, वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy हाँ, तो कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की? -0.7 joule. माइनस, इसका मतलब 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को लाने में यहां पर जो हमें वर्क करा होगा वो यही होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि आपको इनफाइनाइट से लाने में यहां तक कितना वर्क करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा पूछ रहा है कि यहां से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? Yes sir, आ गया. Yes. हाँ, तो यहां से यहां तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा? -0.7 जूल। -0. तो ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इसका जस्ट अपोजिट 0.7 joule. है ना। सॉल्यूशन लिख लेंगे, देयर एंड वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, सेपरेट वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम is W is equal to -U, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का माइनस कर देंगे तो -0.7 इज इक्वल टू 0.7 जूल, ये वर्क करना पड़ेगा। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं? Yes sir. Yes sir. है ना, ये है सिस्टम। लास्ट पार्ट और रह गया इसका, मतलब टफ क्वेश्चन है ये। अगर ये कर लोगे तो छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे फिर, है ना। फिर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो Done sir. ठीक है। थर्ड पार्ट कॉपी करो आप, क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। थर्ड पार्ट थोड़ा टफ है ना। ये नीट और जेईई मेंस में इस तरीके से पूछा जाता है। देखो, सपोज द सिस्टम ऑफ चार्जेस, suppose the system is now placed in an external field, अभी डेरिवेशन किया था ना कि एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ना, कितनी? Q1 V1 Q2 V2 1/4πε0 Q1 Q2 R1, 2 इतनी होती है। चलो इसी की बात कर रहा है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू A 1/r²। A की वैल्यू 9 × 10⁹ 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। A कांस्टेंट है। What is electrostatic potential energy? Potential energy, ये क्वेश्चन समझ लो। और अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनसीईआरटी से, उसे अप्लाई भी करेंगे।
ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी होगी, जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस in an external field, in an external field, एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये यही तो डेरिवेशन कराया। बोर्ड पे देखो, इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी -0.7, इसकी वैल्यू सही है। Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। ये आगे बात। अच्छा V1 जो होगा Q1 इंटू E होगा, E की वैल्यू ये रही है ना, V इज इक्वल टू Q इंटू E, V इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल W इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पता है तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू तो ये है और E की वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, एक बार मैं चित्र दोबारा से आपको समझाता हूं। ये चित्र था ना, ये यहां पे ये था -9 सेंटीमीटर 0,0, तो इसका R1 था -9 सेंटीमीटर R, और ये दूसरा जो चार्ज था 0,0, इसकी भी R कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो R है ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। बोर्ड पे देखो, V2 क्या हो जाएगा, Q2 इंटू E, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, मैं इसे साफ कर देता हूं ऐसे, तो मैं इसे साफ कर नहीं पड़ेगा अपने को। U इज इक्वल टू Q1 कितना लिखूं, Q1 है 7 इंटू 10 की पावर -6, और V1 की वैल्यू Q1 इंटू E नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सॉरी, V1 जो दे रखा है ये यहां पे रख देंगे। ये कितना जाएगा, A इंटू 1/r² प्लस Q2 इंटू V2 डायरेक्ट निकल जाएगा इसी से। Q2 कितना है, -2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू A इंटू 1/r², और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.7 जूल ये था। अब देखो 7 इंटू 10 की पावर -6, सही है, और A की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9 इंटू 10 की पावर 5, और R जो होगा यहाँ पे 0.9 होगा, है ना, कितना होगा यहाँ पे 0.0 r², ये कितना दे रखा है, r²। अच्छा यहाँ पे R ही लेंगे, R यहाँ पे r² है ना, पोटेंशियल 0.09 -2 इंटू 10 की पावर -6, A की जगह 9 इंटू 10 की पावर 5, और R लेंगे यहाँ पे r² की जगह। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में एक R कम हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे एक R ले लिया, तो R की जगह यहाँ 0.09 -0.7, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 70 -20 -0.7 इज इक्वल टू 49.3 जूल, ऐसे आंसर आ जाएगा। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड पे देखो एक बार, हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो गई हो। ध्यान से देखो, यदि ये प्लस Q है तो
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। क्या ये बात तरीशी पूर्वी समझ में आती है ना बात? तो बोर्ड पे देखो, हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। क्या दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें तो चाहिए V1। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यदि आर स्क्वायर है, ये तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो सब क्या हो गया a, इसने इसकी वैल्यू a बता दी अपनी तरफ से, दी नहीं इसने। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे तो पोटेंशियल आप यहाँ पे लिख लेना, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो a अपॉन आर हो जाएगा। a कुछ कांस्टेंट रहा होगा जो उसकी वैल्यू उसने डायरेक्ट दे दी। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में। इसी तरीके से V2 जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, a अपॉन R2, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। लेकिन क्वेश्चन में R1 और R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी हुई है, समझे? तो ये तो आ गया Q1, ये तो आ गया Q1, ये ना, और ये आ गया V1, ये आ गया V1, ये आ गया Q2 और ये आ गया V2। लेकिन R1 और R2 क्या है, 0.09 अब आगे बात समझ में, ये है V1, ये है V2, और ये तो था जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, ये है। अब इसे कैलकुलेशन करके इतना आ जाता है, तो एक बार कर लेना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना? ठीक है, चलो। यस सर। चलो अब मंडे को क्लास लेंगे आपकी, है ना बेटा? इसे रिवाइज करना। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।